शुरुआत हो चुकी है और तिरंगा यात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं। स्कूली छात्र भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि आज रविवार है और रविवार के दिन यहाँ पर तिरंगा यात्रा आज शुरू की गई है, जो कि 17 अगस्त तक चलनी है। जो कि 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसे सेलिब्रेट करेगा बड़े स्तर पर, जहां पर देशभक्ति से ओतप्रोत तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन उससे पहले राज्य सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहले से ही इस बात की तैयारी की जा रही थी कि कार्यक्रम में कोई भी चूक, लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आए, कोई खलल, कोई खामी देखने को ना मिले। और तिरंगा यात्रा जब 9 अगस्त को निकाली जाएगी, कई किलोमीटर तक पैदल मार्च किया जाएगा और ऐसे में विशेष तौर पर उसको लेकर आला अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद थे। चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर की गई है और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। कार्यकर्ताओं को बकायदा प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया गया था कि किस तरह से लोगों के घरों पहुंचना है और लोगों के घर पहुंचकर और इसके साथ ही तिरंगा यात्रा के प्रति जागरूक लोगों को करना है, ताकि लोग जागरूक हो। अपने घर, अपने संस्थान, अपने कार्यालय, अपने प्रतिष्ठान, व्यापारी वर्ग, हर कोई अपने जहां भी रहता है, जहां भी दुकान संचालित है और यहां पर अगर कहीं व्यापार चल रहा है तो उसकी जो भी बिल्डिंग या इमारत है उसकी छत पर एक तिरंगा जरूर लगाएं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। भव्य स्तर पर इस यात्रा को यहां पर निकाला जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की उपस्थिति भी है और हर घर तिरंगा यात्रा सीएम योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर संदेश देशभक्ति को लेकर है। अभी इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित भी किया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया और इसके साथ ही ये भी बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा जो उसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है, घर घर तक कैसे पहुंचाई जाएगी, लोगों तक कैसे जागरूक किया जाएगा, ताकि 15 अगस्त के दिन यहाँ पर देशभक्ति का एक अलग और विलुप्त नजारा देखने को मिले। और तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, जहां पर देशभक्ति के गीत संगीत बज रहे हैं। रमन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, चूंकि देखिए तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, पैदल मार्च यहाँ पर किया जा रहा, हाथों में तिरंगा लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम की यहाँ पर मौजूदगी है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ तक निकाली जाएगी और कैसे घर घर तक पहुंचाई जाएगी, पूरा स्केड्यूल क्या रहने वाला है, जरा समझाइए विस्तार से। बिल्कुल, 11 से 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी जो हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही है, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, 2 डिप्टी सीएम और मंत्री, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में पहले संबोधन हुआ सभी नेताओं का। उसके बाद में सब हाथों में अपने तिरंगा लेकर लोक भवन के लिए रवाना हुए और पीछे तमाम हजारों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर अपने नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज के पीछे रहे हैं। ये शुरुआत है। इसलिए बात है कि आज संदेश देंगे तो जो 11 से 15 अगस्त का जो अभियान है वो सफल होगा, लोगों तक मैसेज जाएगा। लोग इस बात को लेकर गंभीर होंगे कि हमें हर तिरंगा अभियान से जुड़ना चाहिए, क्योंकि इस तिरंगा अभियान में सरकार कोई नेताओं का जो पहले कार्यशाला हो गई है, कार्यशाला के बाद में पूजा भी मिलेगी। लगातार तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। स्कूली छात्र भी यहाँ पर मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से हर साल एक संदेश देशभक्ति के लिए दिया जाता है और निश्चित तौर पर आज भी वही संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि 17 अगस्त से यात्रा का समापन होगा। लेकिन अब कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। भले ही इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़ा जा रहा हो, लेकिन कार्यकर्ता घर घर जाकर अब लोगों को ये बताएंगे कि अपने घरों की छत पर, प्रतिष्ठानों की छत पर और इसके साथ ही संस्थान या कोई कार्यालय है तो उसकी छत पर, घर घर पर तिरंगा जरूर लगवाएं। लेकिन उससे बड़ी चुनौती ये है कि 17 अगस्त को जब समापन होगा तो उस तिरंगा को सही तरीके से उतारने की जिम्मेदारी भी कार्यकर्ताओं के कंधों पर। बिल्कुल, तिरंगे के जब तिरंगा कोई लहराएगा
है जिससे कहीं ना कहीं गंदे का पानी होता तिरंगा कहीं तिरंगा उल्टा लगा दिया जाता है, कहीं तिरंगे जो प्रोटोकॉल होता है उससे अलग जाके लोग काम करते हैं और तिरंगा जो लगा रहता है महीना 2 महीना उसका कलर उतर जाता है। इस चीज का एक संदेश देना है कि तिरंगे का सम्मान जो है वो भी रखें और उससे फहराने के बाद में उसका सम्मान उसे फिर झंडा उतार कर आराम से रखें ताकि ऐसी कोई तस्वीर ना बने जिससे कि तिरंगे का अपमान हो रहा है। जानेंगे कि तिरंगा यात्रा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। सत्ता संगठन सभी यहां पर मिलजुल कर एक साथ इस तिरंगा यात्रा में पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। हाई सिक्योरिटी, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि कोई भी अव्यवस्था देखने को ना मिल पाए। और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो अलौकिक है, अद्भुत तस्वीरें हैं। देशभक्ति से ओतप्रोत और देशभक्ति के इर्द गिर्द घूमती हुई ये तस्वीरें हैं। ये यात्रा किन चाक चौराहों या कितने किलोमीटर तक आज की तारीख में चलेगी? आज ये मुख्यमंत्री आवास से राजभवन होते हुए आपको बता दें जो हजरतगंज चौराहा है वहां से होते हुए लोक भवन तक जाएगी। ये यात्रा अपने आप में खास है क्योंकि इसमें सूबे के सबसे जो मुखिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई कर रहे हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और इसी से नेताओं का जोश बढ़ा है। और आपको बता दें जब हाथ में तिरंगा होता है तो अपने आप ही देशभक्ति की जो भावना है वो अंदर भर जाती है। और जब हजारों की संख्या में जब तिरंगा फहरा रहा हो, जब देशभक्ति के जो गाने हैं वो बज रहे हो तो जो ऊर्जा होती है वो देशभक्ति से उत्प्रोत होती है। बिल्कुल। और देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, लौटूंगे मैं रमन आपके पास, और तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को हम साझा कर रहे हैं किस तरह से देशभक्ति से ओतप्रोत ये तस्वीरें हैं और बेहद ही भव्य स्तर पर तस्वीरें सामने आ रही है जहां तमाम दिग्गजों की उपस्थिति है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मौजूद है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की उपस्थिति है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पर मौजूद है, स्कूली छात्रों को आप देख रहे हैं। संगठन स्तर पर लगातार आपको बता दें पर विशेष तौर पर तैयारी की गई थी। तिरंगा यात्रा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया और उसके बाद की तस्वीरें भव्य स्तर पर सामने आ रही है जहां पर तमाम लोगों का हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि आज रविवार का दिन है जहां रविवार के दिन लोग ये सोचते हैं कि हम आराम से उठेंगे, आराम से अपने जो भी पूरे दिन भर का स्केड्यूल रहेगा, जो भी उनकी प्रक्रिया रहेगी उसे आराम से संपन्न करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो इस दौरान लोगों के अंदर भी वो जोश उतना ही देशभक्ति की तौर पर लगातार हाई देखने को मिल रहा है, वो उत्साह देखने को मिल रहा है, हाई जोश पूरी तरह से है। और एकमात्र वजह यही कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर घर तिरंगा यात्रा का जैसे ही शुभारंभ किया तमाम दिग्गज वहां पर रहे तो बीजेपी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित है और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सबसे खास बात यह कि स्कूली छात्र छात्राएं यहां पर मौजूद है। रमन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि हर घर तिरंगा यात्रा का जो भव्य स्तर पर शुभारंभ हुआ है इसको लेकर सीधे तौर पर क्या मैसेज देने का प्रयास योगी सरकार का है? क्योंकि अमूमन तौर पर देखिए हमने यही देखा है कि अभी पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी लेकिन सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश में हुई है वो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल जरूर पेश किया है। बिल्कुल आपको बता दें तिरंगा यात्रा इससे पहले भी होती आई है लेकिन इस बार की तिरंगा यात्रा और भी खास है क्योंकि 2027 में चुनाव भी है और इस बार तिरंगा यात्रा में इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्लानिंग की है कि जैसे घर घर तक तिरंगा पहुंचाना है और वहां पर तिरंगा फहराए। इससे पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश एक अगुवाई कर रहा है, उत्तर प्रदेश एक संदेश दे रहा है कि कैसे देश का सम्मान हो, कैसे तिरंगे का सम्मान हो। ये तस्वीर आज पूरे देश में जाएगी और उसके बाद में जो 11 से 15 अगस्त खास तस्वीर होगी वो 15 अगस्त की होगी जब पूरे उत्तर प्रदेश से जब ड्रोन से और बाकी ड्रोन से हेलीकॉप्टर से जब ऐसे तस्वीर वीडियो शूट होंगे, ऐसे तमाम तस्वीरें आएंगी जिसमें तिरंगा ही तिरंगा दिखेगा तो अपने आप में पूरे देश में एक देशभक्ति का संदेश जाएगा। इस अभियान के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र एकता, संविधान के प्रति सम्मान और तिरंगे के गौरव का संदेश घर घर तक पहुंचाने का ये प्रयास अब शुरू हो चुका है। इसमें स्कूली बच्चों की उपस्थिति देखने को मिल रही है। स्कूली बच्चों में कितना जोश आई है?
बिल्कुल स्कूल के बच्चे वैसे भी 15 अगस्त विशेष अभियान जो कार्यक्रम चलते हैं स्कूलों में, वैसे खासकर सरकार और भी ज्यादा जब इंटरेस्ट दिखाती है तो बच्चों का जोश जो है हाई हो जाता है, क्योंकि स्कूल वालों को भी निर्देश होते हैं कि जो अच्छे से अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, देशभक्ति से जुड़े हुए सब नट कला जो कला होती है उसे दिखाना चाहिए। और ऐसे में जो बच्चों का जोश हाई होता है, क्योंकि उस तरीके से 15 अगस्त की बात होती है, लेकिन जब सरकार अभियान चला रही है तो 1 से 2 दिन 3 दिन स्कूलों में भी स्पेशल तौर पे ये अभियान चलेगा। तौर पर देखिए दूसरे राज्यों में भी आज से तिरंगा यात्रा की शुरुआत यहां पर होती हुई नजर आएगी, जो कि 17 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। लेकिन इस बीच अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से रमन यहां पर देखने का प्रयास करें तो सुरक्षा की दृष्टि से कितने विशेष महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। चाक चौराहों पर जहां तक ये यात्रा चलेगी, जितने भी किलोमीटर का दायरा कवर करेगी, वहां पर हाई सिक्योरिटी में पुलिस बल, सुरक्षा बल किस तरह से तैनाती की गई है? है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पंकज चौधरी शामिल हो रहे हैं और बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं, इसलिए पूरी व्यवस्था पहले से चाक चौबंद है, पूरा रूट मैप तैयार है जिससे कि लोगों को भी परेशानी ना हो। ठीक है रमन, लौटूंगी मैं आपके पास। और ऐसे में देखिए तस्वीरें बेहद खास हो जाती है, बेहद उम्दा तस्वीरें सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संकल्प लिया गया, जहां उस संकल्प को अब राज्य सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो उसको धरातल पर परिपूर्ण करती हुई नजर आ रही है। और इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ हाथों पर तिरंगा लेते हुए, डिप्टी सीएम दूसरी तरफ दोनों ओर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और तमाम जो संगठन के दिग्गज लोग हैं उनको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था और तिरंगे का सम्मान नहीं करने वालों पर कार्रवाई की बात की गई थी, क्योंकि अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है कि जब तिरंगा यात्रा निकाली जाती है, जब 15 अगस्त सामने आता है, तब बहुत से लोगों में देशभक्ति का एकदम से जुनून सामने आ जाता है और वो जुनून दिखाते हैं, तिरंगा खरीद लेते हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं। लेकिन 15 अगस्त के जाते ही 16 अगस्त की तारीख को वही तिरंगा सड़कों पर पड़ा हुआ मिलता है, सड़कों पर गंदी और अव्यवस्था के साथ मिलता है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर सख्त हैं और लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं। जहां कहीं भी तिरंगे का अपमान होता हुआ दिखाई दे, आप तुरंत भी शिकायत कीजिए, आप चुप मत रहिए, क्योंकि तिरंगे का अपमान करना यानी कि देश का अपमान करना। और उसी को लेकर ये जो आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये भव्य स्तर पर निकाली जा रही है। कई किलोमीटर का दायरा ये यहां पर कवर करेगी, जिसमें आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री के आवास से इस यात्रा को यहां पर शुरुआत हुई, भूतेश्वर महादेव मंदिर तक इस यात्रा का समापन होगा। फिलहाल यहां पर फोटो सेशन भी किया जा रहा है, क्योंकि तिरंगा यात्रा जो संविधान के प्रति, जो देश की आन बान शान के प्रति निकाली जा रही है, हर घर घर तक पहुंचाई जाएगी। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया है, लेकिन अब हर घर तक तिरंगा यात्रा को पहुंचाने का काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के कंधों पर है तो वो है पार्टी के कार्यकर्ता, यानी कि बीजेपी और पूरी एनडीए के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे, घर घर तक जाकर लोगों को तिरंगा यात्रा के प्रति यहां पर बताया जाएगा। और न सिर्फ बताया जाएगा बल्कि यहां पर कार्यकर्ताओं के कंधों पर एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जब 17 अगस्त को समापन होगा तो इस चीज का ध्यान रखें कि एक तिरंगा भी सड़कों पर ना पड़ा हुआ दिखाई दे। और अगर कोई भी ऐसी चीज या ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि कोई तिरंगे का अपमान कर रहा है तो पार्टी कार्यालय में उसकी यहां पर शिकायत की जाए। और इसके साथ ही लोगों को जिस तरह से तिरंगा यात्रा के प्रति जागरूक किया जाएगा, उसी लिहाज से जब समापन होगा तो तिरंगा खुद से इन कार्यकर्ताओं की तरफ से निकाला जाएगा। तो निश्चित तौर पर बेहद भव्य स्तर पर, चूंकि देखिए ये तिरंगा यात्रा यहां पहुंच चुकी है, तमाम जो स्कूली छात्र हैं और कैडेट्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद इन्हीं सभी लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से संबोधित किया जाएगा, क्योंकि हर रविवार को मैराथन यहां पर निकाली जाती है। लेकिन जब तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई तो लोगों का जमावड़ा यहां पर देखने को मिला और लोग यहां पर खुद पहुंचते हुए नजर आए। तिरंगा यात्रा, क्योंकि जब बात देश की हो, बात तिरंगे की हो, तो निश्चित तौर पर कोई भी अपने घर पर नहीं पहुंचेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि जब तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा मीडिया से रूबरू होते हुए, जरा पहले आप वो सुनिए। हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो, वो अपने परंपरागत
इन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। प्रदेश की राजधानी में आज 25 से 30 हजार युवा इस तिरंगा यात्रा में सहभागी बन करके राष्ट्र प्रथम और तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रन रहे न रहे के इस संकल्प को लेकर के जिन हुतात्माओं ने राष्ट्र के प्रति अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज का दिवस हम सबको इस बारे में प्रेरणा देता है। जो कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था, राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था, कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है, और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया देश की आन बान शान बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी के कंधों पर है। न सिर्फ राज्य सरकार चूंकि आज तिरंगा यात्रा निकाल रही है, बल्कि आम जनमानस को भी अपने तिरंगे का, अपने देश को लेकर अभिमान होना चाहिए, और उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये संबोधन रहा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर बाद इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संबोधित और करते हुए नजर आएंगे और इस तिरंगा यात्रा के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि इस यात्रा की शुरुआत आज से हो चुकी है। 17 अगस्त को समापन होगा, और जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, वहां सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम कैडेट्स के साथ, चाहे वो स्कूली छात्र हो या स्कूली कैडेट्स हो, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस तिरंगा यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर पुरजोर कोशिश यहां पर की गई थी कि तिरंगा यात्रा में किसी तरह की कोई कमी ना आए, और निश्चित तौर पर वही तस्वीरें सामने आई, जहां हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज आज से हो चुका है। 9 अगस्त की तारीख जो कि एक ऐतिहासिक क्षणों में अब लिखी जाएगी उत्तर प्रदेश के लिए, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार हर साल ये संकल्प लिया जाता है कि 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस, जब देश आजाद हुआ था, इसको भूलना नहीं चाहिए। और कितनी कठिनाई उस दौरान हुई थी, कितनी चुनौती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हम पूरी तरह से सक्षम हैं, आज भारत का पूरे विश्व भर में डंका बज रहा है, और आज भारत की चारों तरफ जब तारीफ होती है, तो निश्चित तौर पर पहले के भारत और अब के भारत की बदलती तस्वीर को हम सभी को याद करना चाहिए, और उसी का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत रहा, इस अभियान के माध्यम से सीधे तौर पर देशभक्ति, राष्ट्र हित का संदेश यहां पर दिया गया है। स्कूली छात्र वहां पर मौजूद रहे, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अब दूसरे राज्यों में भी इसकी शुरुआत आज से होती हुई नजर आएगी। और बीजेपी के प्रवक्ता गौरव मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा जी, बहुत स्वागत करती हूं मैं भारत अपडेट में आपका, और पहला रिएक्शन इसी को लेकर, क्योंकि देखिए आज से हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और हर साल इस तरह के अभियान का आगाज होता है, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार का ये जो 15 ये जो हर घर तिरंगा यात्रा है, इसको लेकर कितनी खासियत और किस तरह की उपलब्धि? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। तिरंगा यात्रा 140 करोड़ देशवासियों के आन बान और शान का प्रतीक है, और उनके लिए सीधा संदेश भी है। जो तिरंगा के आड़ में भारत के विरोध का, भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनको ये कड़ा जवाब भी है। इसी तिरंगा के बल पर हमारे वीर सैनिक सीमा पर बलिदान होते हैं, इसी तिरंगा के बल पर हमारे वैज्ञानिक नए नए खोज लाते हैं। इसी तिरंगा के बल पर हम लोगों ने चंद्रमा पर चंद्रयान भेजा, और वहां पर भारत का झंडा, यही तिरंगा फहराया गया। तो स्वाभाविक है भारत के हर नागरिक के
दिल में घर पर तिरंगा दिखे और ये तिरंगा यात्रा भारत के स्वाभिमान प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में स्थापित करने का एक प्रतीक भी है और देश के प्रति लोगों का समर्पण हो, कृतज्ञता हो, उसकी ये पहचान है। और मुझे लगता है कि ये अभियान भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है। तिरंगा यात्रा हम सांगठनिक स्तर पर चलाते हैं, लेकिन इसको आम जन से जोड़ना, जनता तक इसको पहुंचाना, इसके विचारों को पहुंचाना और इसके महत्व को लोग समझ सकें, ये बहुत जरूरी है अब के समय में, जबकि समानांतर रूप से ऐसी ताकतें सक्रिय हो जो भारत को तोड़ना चाहती हो, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र करती हो। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हर देशवासी इस तिरंगा को अपनी पहचान बनाकर मुंहतोड़ जवाब दे ऐसे लोगों को भी। और देखिए, हर घर तिरंगा यात्रा जब ये पूरे देश भर में यहाँ पर शुरू होती है तो उस दौरान सीधे तौर पर एक मैसेज ये भी होता है कि भारत की अखंडता, संप्रभुता आज पूरे विश्व भर में उसका किस तरह से गुणगान किया जा रहा है, चारों तरफ तारीफ की जा रही है। लेकिन देखिए, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी, लेकिन फिर भी सवाल उठ जाता है कि जब जब इस तरह की तिरंगा यात्रा चलती है तो ये ना बीजेपी का आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम है, ना ही आम जनमानस के लिए, ये पूरे देश भर के लिए, राष्ट्रहित के लिए। तो इस पूरे मामले पर राजनीति क्यों होती है? विपक्ष की तरफ से क्यों अपनी जवाबदेही या फिर उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती? देखिए, विपक्ष तो वो विपक्ष है जहां आज कहा जाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जिन मंचों से भारत को खंड करने का नारा लगाया जाता है, उसके लिए स्लोगन दिए जाते हैं, उनके साथ विपक्ष खड़ा हुआ दिखाई देता है और उन्हीं मंचों पर भारत का तिरंगा भी इस्तेमाल करते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो जो ये दोगला चरित्र है विपक्ष का, मैं क्योंकि तिरंगा को राजनीतिक का विषय नहीं मानता, ये हर देशवासी का विषय है और विपक्ष का भी है, उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्य तो तब है जब इस तिरंगा को हाथ में लिए और इसी तिरंगा के विरोध में, भारत के विरोध में विपक्ष दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है देशवासियों को कि इनको आईना दिखाया जाए। तो उस दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो जो जन भागीदारी है तिरंगा यात्रा में, ये अभूतपूर्व है। जो समर्थन मिल रहा है वह अभूतपूर्व है। ये किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है, किसी दलगत राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। ये विशुद्ध रूप से भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता और भारत की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में स्थापित करने की दिशा में लिया हुआ ये कदम है और ये अनवरत चलते रहना चाहिए और हमारी पार्टी हमेशा प्रतिवर्ष इस तरह के अभियान चलाती है। जी, एक और रिएक्शन मैं आपसे लूंगी, क्योंकि देखिए, आज के भारतीय नागरिक को यहाँ पर जागरूक करने की जरूरत वैसे तो है नहीं कि अपने तिरंगे के प्रति कैसा सम्मान होना चाहिए, देश के हित में क्या कुछ जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो कितने गौरवान्वित यहाँ पर करते हैं, या फिर सरकार का बखान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की जनता यहाँ पर देख रही है अपने भारत को बदलते हुए और उसके स्वरूप को बदलते हुए। लेकिन सर, फिर भी ये सवाल उठता है कि कार्यकर्ताओं के कंधों पर तो जिम्मेदारी है, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर क्या हर घर तिरंगा अभियान से आप भी जुड़ेंगे, लोगों तक ये जागरूकता पहुंचाएंगे किस तरह से तिरंगे का सम्मान करना है? अगर सड़क पर कहीं पड़ा हुआ तिरंगा दिखाई देता है तो उसको उठाएं और पूरी गौरवपूर्ण तरीके से उसका सम्मान किया जाए और सड़क किनारे या फिर कहीं भी कोई अव्यवस्था देखने को ना मिले। जी हाँ, बिल्कुल, यह आपने सही कहा कि आज के समय देश का नागरिक, देश के युवा और बच्चे बहुत वाइब्रेंट हैं, सूचनाओं से बहुत लैस हैं और नियम कानून को अच्छी तरह भली प्रकार समझते हैं और तिरंगा हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। तो स्वाभाविक है इसका अपमान करना भी दंडनीय अपराध है। लेकिन जब व्यक्ति उसको अपने सम्मान से, अपने निजी सम्मान और प्रतिष्ठा से जोड़ेगा तो कभी ऐसे किसी को आपका अपमान नहीं करेगा। जैसे अपने पिता और माता का अपमान एक बच्चा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि वो हमारे सम्मान है, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे संरक्षक हैं। उसी प्रकार ये तिरंगा भी हमारा संरक्षक है, हमारा प्रतिष्ठा है, हमारा मान और सम्मान है। तो इसलिए इसका भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो ये जन चेतना लोगों के अंदर आए और भारतीय जनता पार्टी अनवरत रूप से, चाहे वो जन संग्रह हो या किसी भी कालखंड में आप देखिए राष्ट्रवादी जो लोग रहे हैं वो तिरंगा के प्रति अपना समर्पण देते रहे हैं। हम लोग तो हर वर्ष ये अभियान चलाते हैं, हर घर तिरंगा का अभियान चलता है और हम लोग स्वयं बांटते हैं, तिरंगा बांटते हैं, इसके नियमों को बताते हैं और लोगों के अंदर जागरूकता देखी जाती है, उनके शब्दों पर देखा जाता है, सामने आती है। बहरहाल सर, आप हमारे साथ जुड़े और चर्चा की इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं आस्था को लेकर, जहां आस्था की सबसे